नैना और अजय के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हो जल्द से जल्द हमारी हिरासत में हो, पर तब तक आप लोगों को बहुत चौकन्ना रहना होगा। मैंने तो पुलिस वाले घर के बाहर तैनात किए और तब तक आप लोगों में से कोई भी बिना सिक्योरिटी के घर के बाहर नहीं जाए। जी इंस्पेक्टर। ठीक है, थैंक यू। चलो। लल्ला, तू उसकी चिंता मत कर, जाके आराम कर ले। जी दादी। चलिए। भव्या, क्या? नैना, आखिरी बार सोच लो। करना ये श्योर? देखो कहीं कोई और मुसीबत ना आ जाए बस। और कितनी मुसीबत आ सकती है हम पर, कुछ नहीं बचा हमारे पास अजय, सिवाय इस एक उम्मीद के। मिलने के लिए थैंक्स। अजय इस फैसले को लेकर श्योर नहीं थे, लेकिन मैं हूं। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे फायदेमंद फैसला होगा। जो हम अकेले नहीं कर सके, अब साथ में मिलकर करेंगे। शुभ से अपना बदला और अपने हिस्से की दौलत लेके रहेंगे। पुलिस स्टेशन। जिस नैना को आप शुभ पर गोली चलाने के इल्जाम में ढूंढ रहे हैं, वो सरेंडर करना चाहती है। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया। मैंने तुम दोनों पे भरोसा किया और तुम मुझे। रिलैक्स, बात मानो मेरी। मुझे नैना, मैंने तुम्हें पहले ही फोन किया था बाहर। दिन चाहे। जस्ट रिलैक्स। तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है। जब तक ये थप्पा तुम्हारे सर से नहीं हटता, तुम कुछ नहीं कर सकती है। मैं जेल क्यों जाऊं? तुम जेल नहीं जाओगे। अरे लेकिन शुभ पर इसने वाकई में गोली चलाई सबके सामने। ये प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट औरत को इस कंट्री में बड़ी आसानी से बेल जमानत मिल जाती है। तब तक ये मामला पुलिस वुलिस सब ठंडा हो जाएगा। उसके बाद लेते हैं ना बदला, धीरे धीरे, मस्ती में है। मेरा घर है ये। भैया, कल आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैंने ना उसमें थोड़ी ज्यादा पी ली भैया। सॉरी भैया। इतनी ज्यादा पीली की खड़ी भी नहीं हो पा रही हो। घर में किसी को, यहां तक कि तुम्हारे पति को भी नहीं पता कि तुम कहां हो। सीधी खड़ी हो। पति? ये पति? पर ये अच्छा पति नहीं है ना भैया। और किसी को फर्क नहीं पड़ता है
मैं कहाँ हूँ, क्या 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 कर रही हूँ, किसके साथ हूँ, तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। क्या कर रहा है शुभ तू? शुभ सर, होश में आई? होश में आई या तू एक? शुभ सर, क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। अपनी गलती सुधार रहा हूं मैं। बहुत बिगाड़ लिया है मैंने इसे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहन मुझे ये दिन भी दिखाएगी। शुभ सर, कभी नहीं सोचा था। हाँ, मैं तो बुरी हूँ ना भैया, मैं तो बहुत खराब लड़की हूँ, मैं अच्छी लड़की थोड़ी हूँ। आपको पता है, सब कुछ अच्छा हो सकता है, सब कुछ अब पहले की तरह हो सकता है, बस एक चीज हो जाए, ये इंसान मेरी जिंदगी से चला जाए। नव्या, क्या बोल रही हो? ये इंसान मुझे छोड़ दे भैया। ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे इसके साथ नहीं रहना। क्या? मुझे इसके साथ नहीं रहना है भैया। क्यों नव्या? क्यों नहीं रहना मेरे साथ? हाँ, ऐसा क्या किया है मैंने? प्यार का बुखार उतर गया तुम्हारा? हाँ, उतर गया बुखार। क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि सड़क की चीजों को ना सड़क पे छोड़ना चाहिए, कार लेके नहीं आना चाहिए। ये सब रिश्ता भी पहले सोचना चाहिए था। तुम्हें सोचना चाहिए था। पहले तो बहुत पागल हो रही थी तुम। अब नहीं हो पागल। हम सबकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है इसने। चुप कर। बर्बाद कर दिया इसने हमें। चुप कर। कौन सी इज्जत? हाँ, कैसी इज्जत? शराब पी के घर आती हो। तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए तुम्हारे भैया ने हमसे झूठ बोला, धोखा दिया हमें। आज मेरी और मेरी ताई की जिंदगी अच्छी होती, सुकून में होती, लेकिन चुप कर युग। ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं है, ये सब बातें बाद में भी हो सकती है। फाइनली तुम पिक्चर में आ गई ना। I mean, कैसे हो सकता है कि तुम बीच में आके बात ना करो? तुम तो कितनी अच्छी हो ना। हाथ मत लगाओ। तुम दोनों, मेरी ताई से बात कर रही हूँ। सबकी फेवरेट हो ना तुम, एकदम परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट बहू मटेरियल। घर के सारे काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, और हाँ, तुमने उस नैना को भी मजा सिखा दिया ना। कितनी महान हो तुम शगुन। तुम्हारी तरह मंदिर बनाना चाहिए। हटा भगवान जी को, इसको बैठाते हैं वहां पर। क्या बोल रही है? हटो बस। शगुन मेरी पत्नी है, हद में रहो। आपकी पत्नी है ना, तो मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ भैया? मुझे ना वैसे भी आपकी बहुत अच्छी पत्नी और उसके भाई से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। मुझे आपसे मतलब था, मुझे आपसे मतलब था, और अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना है ना, तो आप बोल दीजिए, मैं चली जाऊंगी। नव्या, चली जाऊंगी मैं, पर मैं इसके साथ तो कभी नहीं रहूंगी। नव्या, चली जाऊंगी मैं। मामा, हटो यहाँ से। युग, नव्या को रोक। युग, देख अभी वो होश में नहीं है,
थोड़ी देर में जब होश में आ जाएंगे हम उससे बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं ताई, अब कुछ ठीक नहीं होगा। युग, अब कुछ ठीक नहीं होगा। इसका सब ठीक हो जाएगा। शुभ शगुन, 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 शुभ इश्क का धागा थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का, ओ इश्क का धागा थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का, बंध जाए इसमें जो भी, बंध जाए जो भी, हो जाए सच्चा सच्चा। सीप के संग जैसे मोती का बंधन, एक दूजे को सब कुछ अर्पण। सीप के संग जैसे मोती का बंधन, एक दूजे को सब कुछ अर्पण। प्रेम की बांसुरी पे पिरोए प्रीत की तुमसे ही हूँ मैं, मुझसे तुम, दम दररम दम दररररम दररम दम। चढ़िया चढ़िया रंग तेरा चढ़िया, चढ़िया चढ़िया रंग तेरा चढ़िया, डोर तू पतंग मैं बनूं। उड़ चले माहिया संग तेरे माहिया, माझा तेरा मैं बनूं, तू पतंग माहिया। इश्क तेरा जुनू ये मेरा, इश्क तेरा सुकून ये मेरा, इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा, इश्क तेरा जुनू ये मेरा, इश्क तेरा सुकून ये मेरा, इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा। हेलो, क्या क्या हुआ? क्या हुआ? वो नैना, मैं जानती थी शगुन कि तुम जरूर आओगी। सरेंडर क्यों किया तुमने?
अब गलती की है तो भरपाई तो करनी होगी ना। गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती की है तुमने। बहुत बड़ी गलती ही सही। तुम्हें जितना बेवकूफ बनाना था तुम बना चुकी नैना, सब और नहीं। मैं जानती हूँ ये तुम्हारी कोई दूसरी चाल है, बस करो। मैडम, अभी 5 मिनट हुए नहीं है। मैं नैना जी से बोल रहा हूँ, उन्हें बाहर बुलाया गया है, उनकी जमानत हो गई है। क्या? जमानत हो गई? ये क्या हो रहा है? इसे बेल कैसे मिल सकती है? इसने मेरे पति को मारने की कोशिश की है, आप जानती हैं। मिसेस जायसवाल, नैना प्रेग्नेंट है, हम उसे ऐसे यहाँ रख नहीं सकते। पर इसने मेरे पति को मारने की कोशिश की, आप ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं? मेडिकल ग्राउंड पे अप्रूव होकर इसे बेल मिली है, हम इसे ज्यादा देर तक पुलिस स्टेशन में रख नहीं सकते और ये शहर छोड़ के भी जा नहीं सकती। बेल कर दो इसे। पर इंस्पेक्टर आप ऐसे। शगुन, ट्रस्ट, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दो शगुन, माफ कर दो। अब तो मैं आजाद हो चुकी हूँ, पुलिस भी मुझे नहीं रोक सकती। अब तुम्हें और शुभ को कौन बचाएगा मेरी जान? क्या चाहिए तुम्हें? कितने पैसे चाहिए बोलो? पैसे नहीं चाहिए मुझे शगुन, मुझे तो बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी और शुभ की माफी चाहिए। शगुन, कैसी रही शगुन? टेंशन में लग रही हो। तुम्हें क्या लगा था इतनी जल्दी तुम लोग मुझसे पीछा छुड़वा लो? इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं मैं नैना। मुझे जैसे पता चला तुमने यहाँ पे सरेंडर कर दिया है, मैं तभी समझ गई थी कि इसमें जरूर तुम्हारी कोई प्लानिंग है, कोई नई चाल चल रही हो तुम। इसलिए मैं खुद आई थी यहाँ पे देखने के लिए कि तुम चाह क्या रही हो। तो क्या देखा? देखो नैना, तुम्हारी जो भी प्लानिंग है ना, वो ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकती। और रही बात शुभ सर की, उनको चोट पहुंचाने का ख्याल अपने दिमाग में लाना भी नहीं, क्योंकि मेरे रहते हुए मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इस मंगलसूत्र की ताकत तो तुम जानती ही हो, और तुम कहो तो मैं दोबारा दिखा सकती हूँ। मैं अपने परिवार की और अपने पति की ढाल हूं, और मैं इसे किसी को नहीं तोड़ने दूंगी। देखेंगे कि तुम क्या क्या कर सकती हो। भैया, वो गाड़ी के पीछे चलो। लाइव लोकेशन भेज दिया, बस 5 मिनट। जीजा जी, बैठो। आपकी अमानत। ये पेपर्स? हाँ जीजा जी, जो कुछ भी आपसे लिया था वो वापस लौटा रहा हूँ, इसी में हमारी भलाई है। हो सके तो मुझे माफ। चुप नहीं, गलती मैंने की है तो
सजा तो मुझे ही मिलनी चाहिए ना, लेकिन जीजा जी मेरा विश्वास मानिए, मैंने खुद के लिए नहीं किया था, अपनी ताई के लिए किया था। मुझे आपके पैसे, बिजनेस, प्रॉपर्टीज का कोई भी लालच नहीं है जीजा जी, मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूँ। मैं मजबूर था जीजा जी, और आप जो भी सजा मुझे देंगे ना, मुझे मंजूर है। गलती की है मैंने। नहीं युग, मुझे तुम्हें कोई सजा नहीं देनी। मैं भी एक भाई, मैं समझता हूं, मैं जानता हूं कि तुमने ये सब सिर्फ शगुन के लिए किया है, और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। और तुमने ये सब मुझे वापस लौटा के ये साबित कर दिया है कि शगुन की परवरिश बहुत अच्छी है, उसके दिए हुए संस्कार हैं तुमने। आई एम श्योर कि आज उसे तुम पे गर्व होगा। शायद मेरी परवरिश में कुछ कमी रह गई। नहीं जीजा जी नहीं, मैं अपनी बहन को वो सब नहीं सिखा पाया जो शगुन ने तुम्हें सिखाया। ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे जैसी नहीं है वो, तुम में बहुत अच्छे संस्कार हैं। आई होप कि आज वो जहां भी हो सही रास्ते में हो।